गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, 3.1 एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर ली थी। 3.2 एक्सरसाइज की बात करते हैं, मैट्रिक्स पर संक्रियाएं। फर्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, पहली है योग। देखिए, दो मैट्रिक्स का योग कब करते हैं? दो या दो से अधिक का। दो मैट्रिक्स है ए और बी, समान क्रम के हो तो ए प्लस बी अनुकूलनीय होगा। अनुकूलनीय का मतलब परिभाषित होगा, उनका योग संभव होगा। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ए का क्रम है 2 × 2 का, बी का क्रम है 2 × 2 का। ठीक है, दोनों का क्रम क्या है? सेम है, तो उनका योग संभव है। एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब देखिएगा आगे व्यवकलन की बात करते हैं, सबट्रैक्शन की बात करते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए का और बी का। ठीक है, तो ए माइनस बी, ये ए है, ये बी है। देखिए, जैसे आपने योग किया था वैसे व्यवकलन है, मतलब सबट्रैक्शन है। 5 में से आप 2 घटाओगे 3 बचेगा, 3 में से आप 4 घटाओगे -1 बचेगा, 7 में से आप 6 घटाओगे 1 बचेगा। ऐसे 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, 2 में से आप 4 घटाओगे, 2 में से 4 गया तो -2, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। और 2 × 3 क्रम का क्या होगा? मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये भी 2 × 3 का था और ये भी 2 × 3 का था। तो योग और व्यवकलन कैसे परिभाषित है? जब उनका क्रम क्या हो? समान हो। अब गुणन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। दो मैट्रिक्स ए व बी गुणन के लिए अवकलनीय होंगे यदि ए के स्तंभों की संख्या व बी के पंक्तियों की संख्या समान हो। देखो, ये इम्पोर्टेंट है, गुणन वाला क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि ए व बी का गुणन तभी परिभाषित होगा जब ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या क्या हो? बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अपन बात करें ए के, देखिए यहाँ पे बात करेंगे अपन, ये रहा आपके पास m × p क्रम का है, m × p क्रम का है। ठीक है, और यह है p × n क्रम का है। ये m × p क्रम का है, ये p × n क्रम का है। देखिए, इसमें पहले वाले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर है। इसका मतलब a × b पॉसिबल है, ए और बी का गुणा क्या है? पॉसिबल है। अगर पहले वाले में पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। यहाँ पे पहले वाले में स्तंभों की संख्या p है, दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या p है, दोनों बराबर है, p बराबर p है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा a और b का गुणा संभव है। तो ए और बी का क्या है? गुणन संभव है। देखिए, ये जो सेम था वो तो मतलब इसमें तो स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या वो तो कट जाएगी। अब जो बच गया वो क्या बचा? m × n, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका क्रम होगा m × n का होगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल, देखिए जैसे यहाँ पे इसका क्रम है 2 × 2 और इसका क्रम है 2 × 3। आप इसमें देखोगे इसका क्रम 2 × 2 है, इसका 2, इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या, पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है, पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो उनका गुणन क्या होगा? पॉसिबल होगा। कैसे होगा गुणन पॉसिबल? देखिएगा, यहाँ पे ये ए बी आप गुणा कर रहे हो, ठीक है, ए बी गुणा कर रहे हो, तो यहाँ पे ये ए है और ये क्या है? बी है। ठीक है, आप इसको
इससे गुना करोगे पूरे से, ठीक है। A11 A12 है, यहाँ पे B1। इसको देखिए गुना कैसे करेंगे अपन। यहाँ पे जो देखिए इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आएगा 2 गुना जो बच गया वो आएगा, ठीक है। ये स्तंभ और पंक्तियाँ तो बराबर थे, जो बच गया इसको काटने के बाद जो बच गया वो आएगा 2 गुना 3 नए मैट्रिक्स का क्रम आएगा। अब गुणा कैसे करेंगे, देखिए मैंने एक एरो बनाया, ऐसे बनाया एरो, और एक मैंने एरो ऐसे बनाया है। देखिए इस मैट्रिक्स से लेके चलूँगा, इस वाला जो कॉलम है वो इस वाली रो से गुणा करूँगा। तो बताओ A11 तो इस रो का पहला एलिमेंट है तो कॉलम का B11, बीच में प्लस आएगा। A12 इस रो का अगला वाला है, B21 इसका है। कहने का मतलब ये अभी तक एक एलिमेंट आया है, इस कॉलम को, इस एक कॉलम से नए मैट्रिक्स का एक कॉलम बनेगा, ठीक है। तो इस आपने जो ये कॉलम था, इस कॉलम को आपने इस रो से तो मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली रो से भी करेंगे। तो A21 को किससे करेंगे, B1 से। A22 को किससे करेंगे, B21 से। कहने का मतलब इस कॉलम से, कहने का मतलब जो ये कॉलम था आपका, ये कॉलम है, आपने इस रो को मल्टीप्लाई किया तो इस कॉलम से नए मैट्रिक्स का एक कॉलम आ गया। अब दूसरे कॉलम को लेके चलेंगे। अपने पास दूसरा कॉलम ये है, इसकी पहली रो से वापस A11 को B12 से, A12 को B22 से, ऐसे A21 को B12 से, मतलब इस कॉलम से नए मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम आएगा। ऐसे अपन क्या करेंगे, तीसरा कॉलम लेंगे, वही इस रो से और इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A11 को B13 से, A12 को B23 से, ऐसे A21 को B13 से और A22 को B23 से। कहने का मतलब ये फिर तीसरा कॉलम आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रो से, फर्स्ट कॉलम आएगा। दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रो से, दूसरा कॉलम आएगा। तीसरी रो से करेंगे तो ये आएगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, या ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक नया एग्जाम्पल लिया मैंने, देखिएगा। इस एग्जाम्पल में क्या किया है, एक मैट्रिक्स है, उसका क्रम 2 गुना 2 है और इसका 2 गुना 3 है। तो इसका स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या समान है। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो 2 गुना 3 का आएगा। अब देखिएगा, तो पहले वाले का अपन पहला स्तंभ लेके चलेंगे, एक और 2, इसका भी 1 और 2 है। इस एक को 2 से गुणा, एक को 1 से गुणा किया 1 गुणा 1, फिर 2 को 2 से गुणा किया 2 गुणा 2। अब ऐसे नीचे भी 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 गुणा 1, 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 गुणा 2। ये एक कॉलम आया है इस एक कॉलम से, ठीक है। इस कॉलम का काम हो गया, इस कॉलम को लेके चलेंगे। 1 को 2 से गुणा करेंगे 1 गुणा 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 गुणा 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 गुणा 2, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 गुणा 3, ठीक है। इस दूसरे कॉलम से ये कॉलम बन गया और तीसरे कॉलम से एक, ठीक है। इस तीसरा कॉलम है, इसे देखो, 1 को 3 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, फिर नीचे भी ऐसे 3 को 3 से, 4 को 1 से। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब आगे आ जाइएगा, गुणा करने के बाद सोल्व किया, सोल्व करने के बाद अपने पास वैल्यू क्या आई, 5 8 5 11 18 और 13। तो ये कितना आ गया, 2 गुणा 3 का क्रम का मैट्रिक्स है। और ये गुणन की परिभाषा से, देखिए 2 मैट्रिक्स का गुणा समझ में आ गया सभी की। अब जैसे अपन क्वेश्चन आएंगे तो और समझ लेंगे। अदिश गुणन, अदिश गुणन का मतलब क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 गुणा 2 क्रम का वो एग्जाम्पल है। इसको मैंने के से गुणा किया, मैट्रिक्स को किससे गुणा किया, के से गुणा किया मैंने, ठीक है। किससे गुणा किया, के से। के से गुणा किया इसको, देखिए 2 के सब के से गुणा हो जाएगा, ये सभी अवयव के से गुणा हो जाएंगे। अगर आप 5 से गुणा करोगे, देखिए एग्जाम्पल दूसरा और लिया मैंने, यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसको मैंने 2 से गुणा किया, तो 2
फिर ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। जो जिससे भी गुणा करते हो वो सभी अवयव से, जो जिससे भी आप गुणा करते हो सभी अवयव उससे ही गुणा होंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स के गुण, मैट्रिक्स योग के गुणधर्म क्या क्या हैं। पहला है क्रम विनिमयता, यदि ए तथा बी समान क्रम के दो मैट्रिक्स तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए क्रम विनिमयता होता है। ऐसे साचरिता में भी ऐसे होगा, इन दोनों को जोड़ के इसे जोड़ सकते हैं, इन दोनों जोड़ से। ऐसे योज्य तस्मक, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं उसको। योज्य तस्मक क्या होता है, यदि ए मैट्रिक्स तथा दूसरा शून्य मैट्रिक्स हो तो ए प्लस शून्य मैट्रिक्स बराबर ए शून्य प्लस ए। कहने का मतलब शून्य मैट्रिक्स में ए जोड़ो चाहे ए मैट्रिक्स में शून्य जोड़ो तो वापस क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, ए मैट्रिक्स में शून्य मैट्रिक्स जोड़ो तो ए आएगा। ठीक है, और शून्य मैट्रिक्स में ए जोड़ो तो वापस ए आएगा। कहने का मतलब ए ये भी करो तो भी ए ही आता है। इसका मतलब ये जो ये शून्य मैट्रिक्स है, योज्य तस्मक का मतलब होता है एक मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जोड़े। योज्य तस्मक का मतलब होता है एक मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स जोड़े, एक मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स जोड़े वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। तो क्या जोड़ा आपने, शून्य मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या जोड़ा, शून्य, इसमें क्या जोड़ा, शून्य मैट्रिक्स। तो इस शून्य मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वापस ए आ रहा है। इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जोड़े ताकि उस जो उसका वास्तविक मैट्रिक्स था, जो ये मैट्रिक्स था ए वाला, वापस वो ही आ जाए। तो यहाँ पे जीरो है वो क्या है, योज्य तस्मक, मतलब इस शून्य मैट्रिक्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वापस ए आ रहा है, वापस ए आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि शून्य मैट्रिक्स है वो क्या है, योज्य तस्मक। यहाँ शून्य मैट्रिक्स ए का, सॉरी यहाँ तस्मक मैट्रिक्स या योज्य तस्मक बात एक ही है। अब भाई योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होगा, ए माइनस ए जीरो या माइनस ए प्लस जीरो। माइनस ए मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का योज्य प्रतिलोम है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा है, माइनस में है। ए माइनस ए क्या हो गया, जीरो, और माइनस ए प्लस क्या हो गया, जीरो हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मैट्रिक्स गुणन गुणधर्म। पहला क्रम विनिमयता, देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, वो ऑर्डर है 2 गुणा 4 का। ठीक है, बी का मान लीजिए ऑर्डर है 4 गुणा 3 का। अब इसमें देखो यहाँ पे अगर बात करें, मान लीजिए ए का ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 गुणा 4 का, जो बी मैट्रिक्स है वो है 4 गुणा 3 का। इसमें स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ये तो क्या है, बराबर है। ठीक है, जो गुणा करेंगे अपन ए बी, उसका गुणा क्या क्रम क्या आएगा, 2 गुणा 3 का आएगा। ठीक है, 2 गुणा 3 का आएगा। अब देखो, अब इसका उल्टा करो, जैसे मान लो बी और ए करते, बी और ए करते। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ जो बी है, बी का ऑर्डर क्या है, बी ए करेंगे, अब क्या करेंगे, बी ए करेंगे। तो बी ए करेंगे तो बी का ऑर्डर क्या था, 4 गुणा 3, ए का ऑर्डर था 2 गुणा 4। आप मेरे को ऐसे बताओ, बी ए कर रहे तो बी में स्तंभों की संख्या 3 और इसमें पंक्तियों की संख्या 2, तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बी ए तो गुणा ही पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है, तो बी ए पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या लिखा मैंने, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सामान्यतया सामान्यतया क्या लिखा है, सामान्यतया ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ऐसा हो सकता है ए की वैल्यू मान लो 2 गुणा 2 का ऑर्डर का है, बी गुणा 2 का ऑर्डर का है, तब हो जाएगा वो पॉसिबल। ए बी करो चाहे बी ए करो। तो मैंने सामान्यतया का लिखा, अधिकतर क्वेश्चन में क्या होगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। एसोसिएटिव साचर्यता नियम पालन होता है, ए बी सी करो चाहे ए बी सी करो। तस्मकता,
तस्मकता का मतलब क्या होता है, एक को कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई वापस ए आ जाए। तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इकाई मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स गुणन के लिए तस्मक मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए का क्रम m गुणा n है। तो देखिए ए का गुणन क्या है, m गुणा n। आई एम का मतलब क्या हुआ, m गुणा m, और ए का मतलब क्या है, m गुणा n। तो आप मेरे को बताओ m और m सेम है, वापस mn आएगा, तो वापस mn आ गया। अब यहाँ पे देखो ए का क्रम क्या है, m गुणा n, आई एन का गुणा क्या है, n गुणा n। इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्ति संख्या समान है, तो कहने का मतलब ये दोनों चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अब आ जाओ बंटनता। क्या चीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव। ए बी प्लस सी बिल्कुल पॉसिबल है बंटनता नियम। अब मैट्रिक्स अदिश गुणनद्रम, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। के व एल अदिश राशियाँ हैं, जैसे के प्लस एल है तो के ए हो जाएगा, ए एल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई संख्या है के और एल, कोई संख्या पर्टिकुलर। ऐसे ही क्या होगा, के ए प्लस बी, के को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही कौन सा होगा, ऐसे के एल ए एल के। देखिए मतलब ये एल और के, जैसे एल का मान 2 है, के का मान 5 है, कोई संख्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक को ए से मल्टीप्लाई किया, एक को ए मैट्रिक्स से ए आएगा, माइनस ए को -1 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई माइनस का ए आएगा। अब 3.2 एक्सरसाइज देखिएगा, आपके पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए प्लस बी करना है, तो ए और बी का क्रम सेम है तो प्लस कर देंगे, 3 में से 3 गया 0 हो गया, 2 5 7, एक -2 -1, 1 में -1 0, -4 4 0, 7 में से 2 गया तो 5, दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों को माइनस कर सकते हैं, माइनस करने के बाद ये आएगा। तो 3.2 एक्सरसाइज के आपके पास 3.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन फर्स्ट हो गया है। कल अपन 3.2 एक्सरसाइज करेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।